शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 1 मार्च 2023। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। ब्राह्मण किसको कहा जाता है, ये पहले डिस्कशन करेंगे। जो आत्मा सदा भगवान के साथ में रहता है, ईश्वरीय कार्य करता है, भगत लोगों का समस्या का समाधान देता है, भगवान की पूजा में ही लगा हुआ रहता है और भगवान के लिए जो भगत लोग, मनुष्य आत्माएं जो प्रसाद के लिए लाकर देते हैं, वही भोजन खाते हैं। माना ज्यादा समय भगवान के साथ में रहना, भगवान के कार्य करना, भगवान के लिए लोग जो देते हैं वही चीज को यूज करना। सदा ब्राह्मण जो है वो मंदिर में मूर्ति के साथ में ही रहता है। किसी के घर में जाएगा तो भी वहां ज्यादा समय पूजा यज्ञ के साथ में ही वो रहेगा। भगवान कहते हैं ब्राह्मण जीवन। क्यों? आज लौकिक में थोड़े लोग क्या करते हैं, जिस दिन पूजा नहीं है तो और वहां घूमने के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, या टेलीविजन देखना, सीरियल देखना, फिल्म देखना, ऐसे अपने समय और संकल्प को और कोई कर्म में व्यतीत करते हैं। लेकिन आप इतना महान हो। देखिए वो लोग क्या होता है ना, जब मूर्ति के साथ में रहेंगे, पूजा पाठ में रहेंगे, तो उसी टाइम पर ज्यादातर भगवान के साथ में कनेक्शन में रहते हैं। लेकिन बाप दादा ने हमको ये सिखाया है कर्म योग। कर्म के समय में भी आप भगवान के साथ में रह सकते हो और उस कर्म में भी भगवान को साथ में रख सकते हो। जीवन माना सदा। जैसे एक स्त्री शादी करके पति के घर में आ गई, पति भले बैंक में गई है, ऑफिस गए, कहां भी गए हैं, लेकिन मन में तो पति रहता है ना साथ में। भले वो माँ के घर गई है लेकिन मन तो पति के साथ ही रहता है। ये ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है, सोचती है पति ने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया। उनको पहले पूछताछ किया है ना, तो ख्याल उनकी तरफ रहता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में सेवा करना है, साधना करना है, पुरुषार्थ करना है। हमने इतना सब कुछ किया, इतना लोगों को ज्ञान दिया, ऐसे ब्रह्मा भोजन बनाया। ये थोड़ा सा क्या होता है ना, स्ट्रेस का एहसास होता है। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में दो बात है, एक याद, दूसरा सेवा। याद माना अपने मन को भगवान की तरफ रखना, सेवा माना आपके द्वारा भगवान की शक्ति बाहर जाना। याद खुद को अनुभव होता है, सेवा आपके द्वारा पंच तत्व और कोई मनुष्य आत्माओं को अनुभव होता है। तो इसी जीवन, इस विधि विधान आपको ऐसा लगना चाहिए, आनंद और मनोरंजन का अनुभव होना चाहिए। वो कैसे? वरदान में उसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल कहा कि जो ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद और मनोरंजन में रहते हैं, वो सदा झूले में रहते हैं। सोच लीजिए झूले में कौन रहेगा? छोटा बच्चा ही रहेगा ना। तो छोटे बच्चे को थोड़ा देख लीजिएगा, वो अकेला है, अपने ही लोक में है। इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति के साथ, कोई चीज के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। अकेले कुछ बात कर रहा है, कुछ अपना ही एक लोक में है वो।
कहाँ है किसी को मालूम नहीं पड़ता है। साथ में उनको देखने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति आता है, उनके रिश्तेदार हो, पहचान वाले हो, जो भी हो, वो बच्चों को देखते ही वो लोग भी बड़े छोटे बन जाते हैं, भले कितना भी गुस्से में आए हुए हो, कितना भी भावना में आए हुए हो, है ना। वो बच्चे का जो वाइब्रेशन है ना, इतना पावरफुल रहता है, आगे वाले आत्माओं का वाइब्रेशन से भी इनका वाइब्रेशन पावरफुल हो जाता है। वो इतना मनोरंजन का अनुभव करता है, आनंद में रहता है। इतना दुखद का बात है, जितना बच्चा बड़ा होता है, ज्ञानी होता है, समझ आता है, दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, उतना आनंद कम हो जाता है, मनोरंजन कम हो जाता है, टेंशन बढ़ने लगता है। तो ऐसे बाबा कहते बच्चे सब कुछ रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, काम काज करते हुए, सब कुछ करते हुए आपको ऐसे ही लगना चाहिए, स्पेशली राजयोग के टाइम पर इतना खुशनसीब हो कि आपके माँ बाप ने बांधा हुआ झूले में आप झूल रहे हो, लेकिन बच्चे ये निराकार माँ बाप ने अपने गोद में रखा हुआ झूला है, उसमें इतना निश्चिंत रहो, इतना आनंद का अनुभव करो, मनोरंजन का अनुभव करो। याद और सेवा एक भोज के रूप में अनुभव नहीं होना चाहिए। कुछ टेंशन नहीं है, जो भी है माँ का टेंशन है, इतना समय उनको उठाना, खिलाना, क्या करना, सब माँ का टेंशन है। माँ भले कुछ भी कर्म करे, लेकिन एक अटेंशन बच्चों की तरफ रहता है। इससे आप योग्य बच्चे हो, राइट हैंड बच्चे हो, आधार मूर्त बच्चे हो, तो भगवान सदा आपकी तरफ एक आंख रखेगा। तो ऐसे सदा आपको मनोरंजन का अनुभव होना चाहिए। कभी कभी है ना, हम ईश्वरी सेवा करते हैं, मेरा अनुभव आपको कहता हूं, कहा भी नया जगह पर जाते हैं, यहाँ नया नॉलेज सुनाना है तो घबराहट होता है। पहले पहले जहां भट्टी करने के लिए जाते थे, अभी देखिए आउट ऑफ स्टेट गए हैं, हिंदी ठीक से आता नहीं है, नया लैंग्वेज है, तो वर्डिंग ढूंढना पड़ता था। तो उस तरफ अटेंशन गया तो भगवान के साथ प्यार का एहसास नहीं होता था। कभी कभी मैं देखता हूं जब हमारे द्वारा बाबा ईश्वर ज्ञान सुनाते हैं, बहुत अच्छा मजे में मस्ती में रहेंगे और वो शक्ति का प्रवाह होता रहेगा, तो ज्ञान के तरफ ज्यादा अटेंशन देकर रखने का जरूरत ही नहीं रहता है, शक्ति का अनुभव ज्यादा होता ही रहता है। और वही रिकॉर्डेड क्लास हम सुनेंगे, हम सोचते ये क्लास कब किया था हमने, ये वर्डिंग कब बताया था, ये सेंटेंस कब बताया था, हमको मालूम ही नहीं रहता है। वो नशे में, वो खुशी में रहते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं अनुभव, वो सेवा आप एंजॉय करते हैं, उसके तरफ ज्यादा मन बुद्धि रखने का जरूरत नहीं है। जो कर्म आप बार बार करते हैं उसमें आप एक्सपर्ट होते हैं, सफल होते हैं, उसमें ज्यादा मन बुद्धि को रखने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ड्राइविंग कर रहे हैं तो कितना टेंशन होगा। फर्स्ट टाइम नया रोड पर जा रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा रहे हैं तो कितना टेंशन होगा। लेकिन आप 10 साल 15 साल से वही रास्ते पर जा रहे हो, वही कार है, उसके बाद वो कर्म आपको एंजॉय हो जाएगा। ड्राइविंग आप एंजॉय करते हैं, उसके पहले वही व्हीकल, वही कर्म आपको टेंशन का कारण बन जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने यहाँ दो बात कही, एक, दिन दिन याद और सेवा में छोटे बच्चे बन जाओ, बाबा आपको पाल रहा है ऐसा फीलिंग हो, और हर कर्म में, भले लौकिक में हो, अलौकिक में हो, ईश्वर सेवा में हो, कुछ भी हो, वो कर्म आपको आनंद और मनोरंजन का अनुभव होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे, उनको खेलने के लिए भेज दीजिए, जितना भी धूप हो, 12 बजे का टाइम हो दोपहर में, उनको कुछ एहसास नहीं होता है। लेकिन जो कर्म उनको अच्छा नहीं लगता, स्कूल जाने के लिए कहो, नहीं नहीं आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मामा, जो कर्म में आत्मा को जो चाहिए वो मिलने लगता है,
उस आत्मा को वो कर्म मनोरंजन और आनंद का अनुभूति होता है। जो कर्म कर रहे हैं उसी समय वो कर्म का फल जो है वो आत्मा मैक्सिमम अटेंशन से अनुभव करेगा। अनुभव सारे ब्राह्मण आत्माओं को नहीं होता है। अब चेक कीजिएगा, जब आप याद कर बैठे मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, अजर हूं, अमर हूं, रेड लाइट है, किरण है, कितना टेंशन। याद करना ही टेंशन है, मन को परमात्मा में रखना ही एक टेंशन है। नहीं नहीं इधर ही बैठो, इधर ही बैठो, उधर मत जाना मत, आंखों को हिलाना नहीं, इधर ही देखना है। याद करना कितना टेंशन। सेवा करना तो आज कोई आने वाले हैं, उनको कोर्स देना है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो कितना टेंशन होता है ना। तो बाबा कहते इसे अनुभव करते करते भगवान को यूज करते करते क्या होना चाहिए आपको, वो कोई मुश्किल नहीं है, आराम से एंजॉयमेंट कर रहे। ऐसे अनुभव खुश नसीब आत्मा ही कर सकते हैं। देखिए एक भी एक नसीब है। क्या देखिएगा, सत्युग में राजा बनना वो नसीब अलग है, विश्व का महाराजा बनना वो नसीब अलग है, लेकिन ये नसीब है ना सबसे श्रेष्ठ नसीब है। मैंने वर्तमान संगम युग में बाबा आपको याद और सेवा में यूज करे, लेकिन आप मस्त रहे, ये सबसे श्रेष्ठ नसीब है। खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ ईश्वरी सेवा केंद्र पर आप रहे हैं, ईश्वरी सेवा कर रहे हैं या सुबह शाम तक योग लगा रहे हैं, उसी टाइम पर नहीं, साथ साथ में लौकिक कर्म करने के टाइम पर भी रहना चाहिए। तो ये है लौकिक का बात तो बाजू में रखिएगा। जब योग पर रहते तभी हमको मनोरंजन का अनुभव नहीं होता है, नींद आने लगता है, झुटका आने लगता है, मुश्किल से आंख खुलना पड़ता है। बाबा क्या कह रहा है, आपका लेवल क्या है, आप खुद चेक कीजिएगा। यह खुशी का झूला सदा एक रस तब होगा, तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हो। बाबा ने एक बात कही, बच्चे अब झूले में हो, झूले में झूलने का एहसास होना चाहिए, तो कोई रस्सी तो क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा ना। झूला तो अपने आप तो आगे पीछे तो जाएगा नहीं। झूले के अंदर जो है वो झूला झूलने के लिए कुछ साधना पुरुषार्थ कर्म तो करता नहीं। झूले हिलने के लिए और किसी को रस्सी बांधकर क्या करना पड़ेगा, आगे पीछे करता रहना पड़ेगा। दो रस्सी है, एक लंबा है एक छोटा है, तो क्या होगा, वो झूला ने एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इधर उधर जाता रहेगा। तो जो उसमें है उनको सुख का अनुभव नहीं होगा, तो वो बच्चा रोने लगेगा। अभी वो दो झोला मां पकड़ती है, आपका मां कौन, बाप दादा शिव बाबा, ठीक है। तो उन्होंने ठीक से आपको यूज कर लिया तो क्या होगा, टाइट रहेगा तो याद भी रहना चाहिए, याद भी होना चाहिए, तो आपको क्या होगा, एंजॉयमेंट का एहसास हो जाएगा। याद माना, भगवान में अपने मन को रखते हुए भगवान का दुआ को भी अनुभव होना चाहिए। सेवा माना, जितना भी आप कर्मेंद्रियों से कनेक्टेड हो, वो सारे कर्मेंद्रियों द्वारा भगवान का शक्ति फ्लो होकर आपके साथ में जो भी विश्व में जितना भी आत्माएं और पंच तत्व है, उन सभी लोगों तक भगवान का शक्ति पहुंचकर उन द्वारा भी दिल का आशीर्वाद आपको आना चाहिए। आगे से भी आना चाहिए, अंदर से भी आना चाहिए। तो क्या होता है, किसी एंगल से आपको कहा भी नेगेटिव अकाउंटेबिलिटी नहीं आता है, तो खुशी में रहेंगे ना। आज क्या हुआ है, अपना हिसाब किताब के कारण शरीर में सुस्ती है, बीमारी है, कोई संकल्प कर रहा है, तो आप झूले में झूल नहीं सकते हो, तो दोनों रहना चाहिए। ये बाबा ने क्यों कहा,
कोई कोई बच्चे क्या करते हैं ना, सुबह से शाम तक योग लगाते बैठते हैं, याद, सेवा नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा में 100 मार्क्स है, तीनों में पास विथ ऑनर होना चाहिए। तो कोई कोई सेवा करते रहेंगे, सुबह से शाम तक स्थूल कर्म करेंगे, सेवा केंद्र पर अपने घर में याद करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सेवा के टाइम पर याद हो, याद में जब बैठते हैं उसमें सदा सेवा भी हो। जब याद में भले बैठे हैं, लेकिन जो याद में जो कमाई हो रहा है तो विश्व की तरफ वो चले जाए। तो ऐसे दोनों रस्सियां टाइट होगा, अंदर से और बाहर से, तो वो आपको क्या होगा, आनंद और मनोरंजन का अनुभव होगा। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाले गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। एक रस्सी ढीला है तो एक साइडेड वो ज्यादा खींच लेता है, वन साइडेड, बैलेंस नहीं होता है। जैसे व्हीकल भी रखते हैं, वो बैलेंस, व्हील बैलेंस नहीं करेंगे तो स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, एक साइड में वो ढकाल कर खींच कर लेकर जाता है। इसलिए आपने सेवा की तरफ ज्यादा अटेंशन रखा, याद नहीं किया तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। याद किया, सेवा की तरफ फुल अटेंशन नहीं रखा, तब भी जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो दोनों रस्सियां मजबूत हो। नंबर 2 कंडीशन, वो रस्सियां बाप दादा के हाथ में हो और किसी के हाथ में नहीं। झूला भी है ना, पहले माँ झूला झुलाती है, बच्चों को है ना प्रैक्टिस रहता है, वो हर एक का जो स्टाइल है ना, जो परसेंटेज पावर झूला झुलाने का अलग अलग रहता है। समझ लीजिए माँ को कोई कुछ बिजी है तो उन्होंने क्या किया, पिता को कहा थोड़ा झूला झुलाओ। पिता आ गए, थोड़ा उनमें शक्ति ज्यादा रहता है, थोड़ा जोर से झूला झुलाते, तुरंत तो बच्चा रोने लगता है, नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए। तो सेवा में भी, याद में भी सिर्फ बाप दादा ही रहना चाहिए। कोई भी मनुष्य आत्माएं, भाई बहन आ गए तो उतना खुशी नहीं रहता है। इसलिए याद रखिएगा, ब्राह्मण जीवन में मेरा अनुभव है, बाबा को खुश करने के लिए ट्राई कीजिएगा, मनुष्य आत्माओं को नहीं। मनुष्य आत्माओं को खुश करने से बाबा खुश नहीं होगा, लेकिन बाबा खुश होने से मनुष्य आत्मा जरूर खुश होंगे। कैसे? जिस कंपनी में आपको जिन्होंने जॉब दिया है, मालिक को खुश करना है ना। आपके साथी आत्माओं को, सबॉर्डिनेट को, नीचे वालों को खुश करेंगे तो सैलरी आपका कट जाएगा, मालिक आपसे काम से निकाल देंगे, उस समय आपके साथ में नहीं रहेंगे। इसीलिए पहले साथी गुस्सा हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है, नियम दिया है, मालिक जो कहता है वैसे हमको कर्म करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इसीलिए बाबा कहते हैं अपना जो रस्सियां हैं भगवान के हाथ में दे दो, मन बुद्धि रूपी जो रस्सियां है बाप दादा के हाथ में दे दो। सर्वशक्तिमान का साथ हो और खुशियां का झूला हो तो इस जैसी खुश नसीबी और क्या होगी। तो बाबा कहता है सर्वशक्तिवान शिव बाबा अकेला है, ठीक है, वो आपका झूला झुला रहा है। इसका मतलब जहां भी आप जाते हो आपके द्वारा जो शक्ति जिनको देना है वो बाबा डिसाइड करेगा, आपके द्वारा वो देता रहेगा, भले ज्ञान के रूप में, शक्तियों के रूप में, गुणों के रूप में, संकल्पों के रूप में बाबा देता रहेगा। आपको ऐसा लगेगा मस्त कल अंदर निश्चिंत चक्रवर्ती झूले में हो, ऐसा नहीं लगेगा मैं कुछ सेवा कर रहा हूं, मैं कुछ साधना कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, कुछ एफर्ट लगा रहा हूं, ऐसा नहीं, आराम से एंजॉयमेंट में रहेंगे। लेकिन कंडीशन सर्वशक्तिवान ही साथ में रहना चाहिए, वही सेवा करना चाहिए। तो क्या होता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो सुख का अनुभव करते रहो। तो बाबा का कहने का भाव है यह याद और सेवा बाप दादा करा रहे हैं, और जो झोला है माँ का है, रस्सी है माँ की है, तो खींच रही है माँ है, अनुभव कौन कर रहा है? बच्चा।
इसलिए वो कर्म, उस सेवा का टाइम एट प्रेजेंट याद रखिएगा थोड़ा सा। याद होने के बाद, सेवा होने के बाद किसी ने गुणगान किया उस समय खुश हो गए, वो नहीं, वो नहीं। सेवा के टाइम पर भी इतना आप एंजॉयमेंट हो तो सेवा भी आपको भारीपन का एहसास न हो। मुश्किल से आपने मन वहां रखा है, भले मनसा सेवा हो, वाचा सेवा हो या तन का सेवा हो, इतना इजीली अनुभव युक्त भगवान की शक्ति का अनुभव करते हुए आराम से एंजॉयमेंट करना चाहिए। बेंगलुरु में एक जगह है, वहां 108 दिन का बट्टी चलता है। वहां का जो निमित्त आत्मा है वो भोजन बनाती है, कितना इजीली बात करते करते हुए बनाती है, ऐसा लगता है उनको स्ट्रेन होता ही नहीं है। कितना लोग आते, सभी लोग प्यार से भोजन बनाती है। और मैंने देखा है जब वो डोसा बनाने के लिए बैठती है, 2-3 लोग बैठे हैं तो भी सभी को डोसा देती है टाइमली, और कोई आए तो एक बैठेंगे तो भी देने को नहीं होता है। ठीक है, तो हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता जरूर रहता है। ऐसी ही सेवा आपको ऐसा सहज का अनुभव हो। स्लोगन, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। तो बाबा कहते ऐसे खुशनसीब आत्मा कौन बन सकते हैं? भगवान के हाथ में झूला झुलाने वाले, ऐसे अनुभव करने वाले बच्चे कौन बन सकते हैं? उसके लिए आप हर एक आत्मा के प्रति, सब आत्मा के प्रति, मनुष्य आत्माओं के प्रति, सारे आत्माओं के प्रति, सबका प्रति, बाबा ने कहा सबके प्रति माना आत्मा हो, पंचतत्व हो, जड़ चीज हो, चैतन्य चीज हो, कोई भी हो, सबके प्रति दया भाव। दया क्यों आता है? कोई मांग रहा है, उनको कुछ नहीं है ना, उनको कुछ देना है, दया भाव आता है। कोई रो रहा है, उनके प्रति दया भाव आता है, कुछ आप देने के लिए निमित्त बनेंगे ना। तो हर एक के प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ दृष्टि रखने से कुछ भी नहीं होता है, उनको हेल्प तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि आज सारी दुनिया में परमात्मा का शक्ति के लिए लोग तरस रहे हैं, तो उनको देने के लिए आप निमित्त बन जाओ, तब देखो वो कितना क्वांटिटी में आपको क्या करेंगे, दुआ देंगे। तो सारे विश्व के सभी लोगों के प्रति आपको जो दया कृपा भाव रहता है, वही आत्माओं को भगवान ऐसे कर्म में यूज करता है। तो वही आत्मा बाप दादा की साधना पुरुषार्थ के कारण महान बनते हैं। तो वो आत्मा सिर्फ साधन बनते हैं। तो इसलिए इसे खुश नसीब बनना है तो ऐसे संकल्प करो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।